नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सोमवती अमावस्या की पूजा विधि सरल तरीके से कम चीज़ों के साथ देखेंगे कि मैं पूजा कैसे की हूँ। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण नियम विधि जान लेते हैं। तो देखिए, मैं पूजा करने सुबह सुबह तैयार होकर जा रही हूँ। आप लोग भी उस दिन काला और नीला कपड़ा वगैरह, मतलब डार्क कलर का ना पहने, लाल पीली साड़ी पहनी हुई भी साड़ी पहन सकते हैं, कोरा साड़ी नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छे से स्नान ध्यान करके अपना श्रृंगार करके पैरों में महावर लगा लीजिएगा, मांग में सिंदूरा से सिंदूर लगा लीजिएगा और तब आप लोग पूजा करने जाइएगा। और गंगा जल मिश्रित जल भी आप ले जा सकते हैं, साधारण जल भी ले जा सकते हैं, या आप कच्चा दूध भी ले जा सकते हैं। इसमें मैं थोड़ा सा गुड़ डाल दी। और देखिए, मैं अक्षत ले जाना भूल गई थी। आप अक्षत जरूर ले जाइएगा, मेरे ध्यान से निकल गया था, फिर वहाँ गई तो याद आया। तो आप लोग इसमें अक्षत भी डाल सकते हैं और तिल भी डाल सकते हैं, टोटल आपकी मर्जी, आप लोग देख लीजिएगा। और इसमें हम पुष्प डाल देंगे और कच्चा दूध मिल जाए तो ज़रूर ले जाइएगा। मैं वासुदेव जी को जल दूंगी कि हम ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः मंत्र बोलते हुए हम जो है जल अर्पित करेंगे। पीपल वृक्ष की इसमें पूजा करते हैं। नियम विधि थोड़ा सा बट सावित्री जैसा ही है, लेकिन सोमवती अमावस्या का पूजा उसी से मिलता जुलता है, थोड़ा सा अलग है, बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, थोड़ा बहुत है। उसके बाद से दीपक हमें लेनी है। तो देखिए, दीपक जो है आप लोग रुई की बाती मत डालिएगा। मैं सामग्री भी बता चुकी हूँ, दिखा चुकी हूँ, और पूजा विधि भी थोड़ा सा मैं बता चुकी हूँ। मेरे चैनल पे वीडियो है, ठीक है, आप लोग चेकआउट कीजिएगा। और इसमें देखिए, दीपक जला के सबसे पहले हम रख लेंगे जल देने के बाद, क्योंकि दीपक जो है किसी भी पूजा पाठ का साक्षी माना जाता है, आप लोग को मालूम ही है। तो दीपक जलाकर मैं वहाँ पर पहले भगवान को दिखाकर और एक दीपक प्रज्वलित करके नीचे रख लूँगी। ठीक है, उसके बाद आगे की पूजा विधि आप लोग देखते रहिए, आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन देखिए, लोग अपने अपने तरीके से करते हैं। कई लोग वहाँ पर कलश रखते हैं, लेकिन हम लोग कलश नहीं रखते, हम लोग साधारण और सिंपल नियम से करते हैं। आप लोग देख लीजिएगा, आपके यहाँ कलश रखाता होगा तो आप लोग रख लीजिएगा। तो ये ऐपन है, ये चावल और हल्दी, चावल के आटा और हल्दी से मिलाकर ऐपन तैयार किया जाता है। चावल का आटा नहीं मिलता है तो आप गेहूं के आटे से भी ये ऐपन बना सकते हैं। गाढ़ा सा पेस्ट बना लीजिए घोल के। और आप लोग पूछे दीदी सोना धोबिन कैसे बनाएं, तो देखिए, यही मैं सोना धोबिन बना रही हूँ। उन्हीं के लिए ये पूजा प्रचलित है, सभी को मालूम है कि सोना धोबिन की एक व्रत कथा भी है। तो देखिए, इसी में आप लोग को एक सिर बना लेना है, आइडिया से 2 हाथ बना लेना है, 2 पैर बना लेना है, एक सिर बना लेना है बड़ा सा, और पीपल जड़ के ऊपर, पेड़ के ऊपर। बट सावित्री में हम सावित्री माता की बनाते हैं और इसमें हम सोना धोबिन की प्रतिमा बनाते हैं। एक आकृति सी बना लेनी है, जैसा भी आपसे आ जाए। और 5 यहाँ पे थाप लगानी है, 5 उंगली से 5 जगह लगा लीजिएगा। पीपल वृक्ष की हम पूजा करेंगे तो ठीक है, समझ में आ रहा है। एक एक चीज़ों को ध्यान से देखते चलिए। और उसके बाद से हम माता को सिंदूर लगाएंगे, 5 बार लगा दीजिएगा। देखिए, अब नया पैकेट भी सिंदूर का लाल पीला जो ही आपको मिल जाता है, आप लोग सिंदूर का पैकेट ले लीजिएगा। और अगर आप चाहें तो नहीं है आपके पास कोरा सिंदूर, तो आप जो है पूजा के सिंदूर में से भी एक पेपर में थोड़ा सा ढाल लीजिएगा और वो सिंदूर भी आप लेकर जा सकती हैं। तो देखिए, मैं सभी को टिक दी, मतलब तिलक लगा दी, और 5 जगह जो थाप लगाई थी उस पर भी लगा दी। तो देखिए, एक पीला कपड़ा, हमारे घर में कतरन तो बहुत प्रकार के होते हैं, अगर हम सिलाई करते हैं तो, या ऐसा कॉटन का कपड़ा है आपके पास तो लाल पीला, मतलब कलरफुल कपड़ा ले लीजिएगा। और इसमें ऐपन के सहारे हम लोग जो है माता को एक वस्त्र अर्पित करेंगे। तो आप लोग एक वस्त्र स्वरूप ये अर्पित कीजिएगा। अगर ये नहीं है कपड़ा आपके पास तो आप क्या कीजिएगा, कलावा भी इस जगह पे अर्पित कर सकती हैं। हो गया। तो देखिए, मैं उनको पूरे अच्छे से श्रृंगार कर दी और एक वस्त्र भी दे दी। उसके बाद से हमें क्या करनी है, देखिए, आप लोग ध्यान से देखते चलिए। उसके बाद हम पुष्प अर्पित करेंगे। लाल फूल मिले तो लाल लीजिएगा, सफ़ेद मत लीजिएगा। ऐसे सफ़ेद वासुदेव जी को चढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन माता को लाल ही मिले, पीला मिले तो चढ़ाइएगा। ठीक है। और ये जो व्रत है ना, मतलब सुहाग के लिए किया जाता है, सुहाग में वृद्धि के लिए, हमारे पति के दीर्घ आयु के लिए व्रत किया जाता है। तो हर सुहागन महिलाएं सोमवती अमावस्या का व्रत जरूर करें। व्रत करें या ना करें, पूजा जरूर करें। तो यहाँ मैं फल चढ़ा दी, जो ही फल आप चाहें अपने मर्जी के अनुसार आप लोग चढ़ा सकते हैं। जो आपके घर में है, आपके पास है, जो जुट जाता है, जो मिल जाता है, वही चढ़ाइएगा। तो मैं जो प्रसाद रूप में ले गई थी फल वगैरह वो चढ़ा दी, देख लीजिए आप लोग, आम और केला चढ़ा दी।
आप इस जगह पे और भी कुछ ले सकते हैं, मिश्री, बतासा, मिठाई जो चाहें। तो देखिए मैं मिठाई ले गई थी, लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं, कई लोगों का कमेंट्स आ जाएगा कि दीदी प्लास्टिक में मत चढ़ाइएगा। तो मैं बहुत सारा कटोरी ले जाना ना, वहाँ पे पात्र ले जाना, मतलब ध्यान नहीं दी कि इतना सब काम पड़ेगा। और एक ले गई थी तो उसमें भी मैं मूंगफली जो है रख ली, तो वो भी पात्र मेरा भर गया। तो आप सोच सकते हैं बाहर सब चीज़ ले जाना, ध्यान से बहुत सारी चीज़ें निकल जाती है। अक्षत भी निकल गया था, तो इसी पात्र में सोची थी भोग लगाऊंगी, फिर इसमें मैं मूंगफली डाल दी। तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा, आप लोग पात्र लेकर 2-3 कटोरी जाइएगा, ठीक है। ऐसे तो भीड़ वहाँ बहुत ज़्यादा रहती है। तो देखिए यहाँ श्रृंगार की चीज़ें आप जो है जो भी चाहें चढ़ा सकती हैं, और कुछ नहीं है तो एक बिंदी सिंदूर का पत्ता चढ़ा सकती हैं, बिंदी का पत्ता और एक सिंदूर, चूड़ी वगैरह जो नया अगर कोरा रखी है, 4 चूड़ी भी है तो चलेगा। आप जो है कुछ भी श्रृंगार की चीज़ें सोमवती अमावस्या के दिन जरूर चढ़ानी चाहिए। दिन उस दिन क्या है, सोमवार, सोमवार के दिन ये अमावस्या तिथि पड़ी है, तो आप लोग को मालूम ही है। और आप केवल पूजा करके भी लाभ उठा सकते हैं। व्रत अगर आपसे नहीं होता है तो आप लोग मत कीजिएगा। अगर व्रत करते हैं तो केवल मीठा भोजन कीजिएगा। तो हर चीज़ में देखिए मैं स्पर्श करा दी, छुआ दी माता से जो मैं प्रतिमा और आकृति बनाई हूँ, और छुआने के बाद यहाँ नीचे रखते जाना है। ऐसे तो भीड़ रहती है, आप लोग बोलते हैं दीदी सबका बदल जाता है, एक दूसरे में मिक्स हो जाता है, थोड़ा बचा के ही रखिएगा। और पति के लिए देखिए आप टी शर्ट भी ले सकते हैं, बनियान भी ले सकते हैं, एक रुमाल भी ले सकते हैं, या ऐसा शर्ट पैंट का कपड़ा रखे हैं तो भी आप लोग ले सकते हैं, स्पर्श करा के और अपने पति के लिए बनवा सकते हैं, ठीक है। तो पति से संबंधित चीज़ें भी सुहाग वाले व्रत में चढ़ा दे तो ज़्यादा बेहतर है। और उसके बाद से हम भगवान की सारे पूजा पाठ करने के बाद क्षमा याचना कर लीजिए, जो भी कमी बेसी हो भगवान जी माफ़ कीजिएगा। और आप उसके बाद आरती कर लीजिए। तो आरती आप जो है मान लीजिए कि अगर घी का बाती या तिल के तेल का बाती से दीपक जलाई हैं तो उससे भी कर सकती हैं, या आप चाहे तो कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो आप श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, तो इस प्रकार से आरती कर लीजिएगा, धूप बत्ती जला दीजिएगा। तो इसी प्रकार से हम लोग पूजा करते हैं। बहुत सारे नियम विधि तो उससे हमारे तरफ नहीं होता है। ऐसे कई लोगों को मैं देखती हूँ कलश रख के भी करते हैं, तो वहाँ कलश वगैरह रखने का एक तो जगह भी नहीं होता, और बहुत भीड़ भाड़ रहती है, बहुत ज़्यादा अधिक रहती है। तो अगर आप लोग कलश रख के करते हैं अच्छे से, उसके ऊपर दीपक वगैरह प्रज्वलित करके, तो दीप कलश रख के तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए धागा लपेटने का आप लोग पूछेंगे दीदी बांध सकते हैं, तो ध्यान से देख लीजिए, बांधना नहीं है, बस किसी भी टहनी में थोड़ा सा झाड़ी में फंसा लेना है। और सफ़ेद धागा अगर है आपका तो उसके ऊपर पीला हल्दी से शुभ कर दीजिए, सफ़ेद से मत कीजिएगा। या कलावा ले सकते हैं, या आपके पास जो भी है, कच्चा सूत से किया जाता है, लेकिन मेरे पास नहीं था तो इसी से मैं आपको आइडिया के लिए बता रही हूँ। और उसके बाद आपसे जितना हो सकता है सामर्थ्य है, 5, 7, 11, 21, 108 उतनी बार कर सकते हैं। धागा खत्म भी हो जाता है तो मूंगफली को आप एक एक बार चढ़ाते जाइए, गिन कर लेकर जाइएगा 108, ठीक है। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो केवल आप 5 बार भी, 11 बार भी, 21 बार भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए धागा से हमें फेरी लगानी है, भांवड़ देनी है, और सुबह में ही कीजिएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त आप लोग पूछते हैं, तो देखिए पीपल वृक्ष की पूजा धूप होने से पहले कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। वो जितनी बार आएंगे उतनी बार माता को सिंदूर लगाएंगे और वही उंगली अपने मांग में भरते जाएंगे, जो कि आप लोग को बट सावित्री में मैं समझा चुकी हूँ। ये चीज़ें आप लोग को आइडिया हो गया होगा। तो जितना फेरी लगाते हैं उतनी बार सिंदूर उनको लगाकर वही उंगली अपने मांग में हमें भरते जानी है। क्लियर हो गया। और महावर लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, पैरों में महावर वगैरह लगा लीजिएगा। और 16 श्रृंगार तो उतना सुबह हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो ही श्रृंगार हमारे होते हैं वो कर लीजिएगा, और करके ही आप लोग जाइएगा। कोरा वस्त्र का कोई नियम नहीं है, और मायके ससुराल से कोई नियम नहीं है, ठीक है। ससुराल से भी आप उठा सकते हैं और मायके से भी उठा सकते हैं, लेकिन एकदम आपके यहाँ ऐसा नियम है कि नहीं मायके से ही उठाना है, धान पान से, तब आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन सुहाग वाला व्रत अगर ससुराल से भी उठाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्लियर हो गई सारी बातें। तो इस प्रकार से हमें पूजा करनी है। और मूंगफली लाकर आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं, या ब्राह्मण मिले तो उनको भी दान कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ, तो इसलिए थोड़ा बहुत इसमें भी बता दे रही हूँ कि जो वो वीडियो नहीं देखे होंगे वो समझ लेंगे।
और ये कपूर से, और इसको तोड़नी नहीं है, धागा समाप्त हो जाएगा वहीं पर लपेट कर छोड़ दीजिएगा, तोड़ते नहीं है और ना बांधते हैं। और उसके बाद कपूर से हम आरती लास्ट में कर लेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। और आरती करके मंत्र बोल के, क्योंकि जितने पूजा में कमी बेसी रह जाता है वो पूरा हो जाता है, और हम भगवान को आंचल पकड़ के प्रणाम कर लेंगे। जो गलती हुई हो उससे माफ़ कीजिएगा। और यहीं तक का था हमारा पूजा। और वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।